गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉजेज ऑफ डिजीज। लास्ट क्लास में हमने डिजीज के बारे में पढ़ा था, व्हाट आर डिजीज। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉजेज, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। व्हाट आर इंट्रिंसिक? अंदरूनी, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में क्या आता है? हमारी बॉडी के वेरियस बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो इम्प्रॉपर फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं। दैट इज फर्स्ट। सेकेंड, हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारी बॉडी में जो हार्मोन सिक्रेशन होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, बैलेंस नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, इंसुलिन का सिक्रेट होना, पैनक्रियाज में इंसुलिन सिक्रेट होता है जिसकी वजह से शुगर डाइजेस्ट होता है। अगर उसका सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा? डायबिटीज होने के चांसेस हो जाएंगे। आयोडीन, थायराइड ग्लैंड जो आयोडीन सिक्रेट करता है, अगर वो प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा? थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाएगा जिसकी वजह से हमें गॉइटर की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट, एक्सट्रिंसिक, इन्फेक्टिंग एजेंट्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इन्फेक्टिंग एजेंट्स क्या है? ऐसे एजेंट्स जो हमें इन्फेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज बैक्टीरिया एंड वायरस। कि वो एजेंट्स कौन से हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, जैसे जीवाणु और विषाणु। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हमारा क्या आता है? क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन रिलीज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसे पहले क्लाइमेट हमारा इतना गर्म नहीं था, हीट जो है, सन की जो रेज है वो इतनी ज्यादा अर्थ पे नहीं आती थी, यूवी रेडिएशंस नहीं आती थी। आजकल यूवी रेडिएशन इंक्रीज हो गई है जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इंडस्ट्रियल इफेक्ट, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारी होती है। ये एनवायरमेंट से आ रही है, इसीलिए हमने इनको क्या कहा है? बाहर से आ रही है, इसलिए इन्हें हमने कहा है एक्सट्रिंसिक। ये अंदरूनी, हमारे अंदर कोई कमी होने की वजह से थी, इसीलिए हमने इन्हें क्या बोला था? इंट्रिंसिक। दीज आर द कॉजेज ऑफ डिजीज। नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ इमीडिएट कॉज। कि किसी भी बीमारी के होने के, अचानक से कोई बीमारी हो जाती है, उसके क्या लेवल्स हैं? देयर आर वेरियस लेवल्स। फर्स्ट लेवल क्या है? ये लेवल्स क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि इन लेवल्स में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस है? इमीडिएट कॉज होने के लेवल्स में क्या फंक्शन हो रहे हैं, हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं? हम कंसीडर कर लेते हैं कोई भी एक बेबी है, उसको लूज मोशन हो गए हैं। अब बेबी को लूज मोशन हुए हैं, इट मीन्स उसकी बॉडी में वायरस ने एंटर किया है। वायरस ने क्या किया? उसकी बॉडी में अपना अफेक्ट स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से उसे लूज मोशन हुए। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ इमीडिएट कॉज। अब वायरस ने उसकी बॉडी में एंटर क्यों किया? क्या कारण था कि वायरस जो है उसकी बॉडी में एंटर कर गया? बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर कंजप्शन। कि वो जो बेबी हमने अभी कंसिडर किया एग्जाम्पल के लिए, कि उस बेबी ने कैसा वाटर कंज्यूम किया? कंटेमिनेटेड वाटर, दूषित जल उसने पिया जिसकी वजह से बॉडी में वायरस गया और उसे लूज मोशन हुए। अब कंटेमिनेशन वाटर जो कंजप्शन है वो क्या है हमारा? सेकंड लेवल। अब कंटेमिनेटेड वाटर कंजप्शन क्यों हुआ? उसने गंदा पानी क्यों पिया? क्या कारण था उसका गंदा पानी बॉडी में लेके जाने का या पीने का? बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि वो गरीब था, वो अच्छा पानी या अच्छी बिस्लरी की बोतल अफोर्ड नहीं कर पाया, तो उसने जैसा पानी उसे मिला, कंटेमिनेटेड था या कैसा भी था, उसने कंज्यूम किया। एंड दिस पॉवर्टी इज द थर्ड लेवल ऑफ इमीडिएट कॉज। पॉवर्टी की वजह से उसने कंटेमिनेटेड वाटर लिया, कंटेमिनेटेड वाटर लेने की वजह से उसकी बॉडी में वायरस ने एंटर किया जिसकी वजह से बेबी को लूज मोशन हुए। एंड दीज आर द वेरियस लेवल्स ऑफ इमीडिएट कॉज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज। How many types of disease and what they are by using table। कि रोग के प्रकार क्या हैं और उन कितने प्रकार के हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। There are two types of disease, congenital and acquired। Congenital क्या होती है? Present by at birth, sorry, present by birth। जो बीमारियां हमारे शरीर में जन्म से ही होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंजेनिटल डिजीज या जन्मजात रोग। एक्वायर्ड क्या होती हैं? बिल्कुल अपोजिट, डेवलप आफ्टर द बर्थ। ऐसी बीमारियां जो हमारी बॉडी में जन्म लेने के बाद आती हैं, अधिग्रहित रोग जो हम बाहर से ग्रहण करते हैं।
कंजेंशियल का एग्जाम्पल महाभारत आप सब देख रहे हैं, उसमें धृतराष्ट्र जो है वो जन्म से अंधा है, उसने बाहर से कोई डिजीज नहीं हुई है, वो पैदा ही अंधा हुआ था, वो हमारा कंजेंशियल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में हमारे फर्दर टू टाइप्स हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस संक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शियस असंक्रामक रोग। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती हैं? जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन कम्युनिकेशन की वजह से होती हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस में क्या आती है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो किसी एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं हो सकती, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर नहीं होंगी। इन्फेक्शियस डिजीज अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जो क्या है? कोरोना। जो कम्युनिकेबल डिजीज है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन इजीली ट्रांसफर हो सकता है। इन्फेक्शियस फर्दर हमारा टू टाइप्स का है, कॉन्टेजियस एंड नॉन कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन से जो बीमारियां होती हैं, जो डिजीज डायरेक्ट ट्रांसमिशन से होती हैं। नॉन कॉन्टेजियस जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से होती हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हमारा आता है एड्स, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में हमारा आता है कफ कोल्ड। फिर हम कुछ डिफरेंसेस के बारे में करेंगे, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, कंजेंशियल एंड नॉन कंजेंशियल, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, तीव्र और दीर्घ रोग, जन्मजात और अधिग्रहित रोग, संक्रामक और असंक्रामक रोग। पहला हम करेंगे फर्स्ट एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। तीव्र और दीर्घ रोग क्या है? एक्यूट डिजीज लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक्यूट डिजीज नाम से ही पता चल रहा है, एक्यूट मतलब स्मॉल, कि एक्यूट डिजीज वो है जो थोड़े टाइम के लिए हमारे शरीर में रहती हैं। क्रॉनिक बिल्कुल अपोजिट है इसका, लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम एज मच एज लाइफ टाइम। कि क्रॉनिक डिजीज वो है जो हमारे शरीर में लंबे समय के लिए रह जाती हैं, लंबे समय के रहने के साथ साथ वो पूरा जीवन भी हमारे शरीर में रह सकती हैं, लाइफ टाइम भी हमारी बॉडी में स्टे कर सकती हैं। सेकेंड, डू नॉट कॉज लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट। एक्यूट डिजीज से हमारी हेल्थ पे कोई लंबा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, लंबे समय के लिए बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, थोड़े टाइम के लिए हमारी जो हेल्थ है वो डैमेज होती है, बट उसके बाद हम रिकवर कर लेते हैं। क्रॉनिक कॉज ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट। कि क्रॉनिक डिजीज की वजह से क्या होता है? हमारी हेल्थ पे बैड इफेक्ट पड़ता है, और वो भी कैसा? ड्रास्टिक, काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारी हेल्थ अगर एक बार खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो क्या होगा? वो दोबारा से रिकवर नहीं कर पाती। एग्जाम्पल एक्यूट के, कोल्ड, कफ, कॉलेरा एक्सेट्रा, सर्दी, जुकाम, हैजा, थोड़े समय के लिए होते हैं, उसके बाद हम इजीली रिकवर कर लेते हैं 10 to 15 डेज में। एग्जाम्पल क्रॉनिक के, टीबी, डायबिटीज, अर्थराइटिस, कैंसर एक्सेट्रा। टीबी सांस की बीमारी, डायबिटीज मधुमेह, शुगर, अर्थराइटिस जोड़ों का दर्द, कैंसर, इनसे हम इजीली रिकवर नहीं कर पाते हैं, ये लॉन्ग टर्म हमारी बॉडी में रहती हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पे ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, एंड अनदर टू डिफरेंस we studied in next lecture. Thank you.